के राज्य में मथुरा में नगर निगम की बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी की पार्षद दीपिका रानी सिंह ने अधिकारी को मीटिंग के दौरान सबके सामने चप्पल मारी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देखा जाए तो भाजपा नेता को अधिकारी के चप्पल मारना भारी पड़ चुका है। हालांकि भाजपा पार्षद दीपिका रानी सिंह की इस घटिया हरकत को लेकर भाजपा पार्षद दीपिका रानी और उसके पति पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आईपीसी की धारा 332, 353, 223 और 504 के तहत मामला दर्ज कराया गया और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा पार्षद और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। देखा जाए तो इस बार भाजपा पार्षद दीपिका रानी सिंह को अधिकारी को चप्पल मारना भारी पड़ चुका है। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता अधिकारी को पीट देते हैं। यहां तक कि भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी के नेता को भी नहीं बख्शते हैं। दरअसल पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के नेता यूपी में विकास के लिए बैठक कर रहे थे और इस बैठक में बीजेपी के सांसद शरद त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक को पीट दिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही नेता को पीट देते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पुलिस कर्मियों और यहां तक कि अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता एक ऐसा कारनामा कर देते हैं जिससे उत्तर प्रदेश का योगी राज पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। देखा जाए तो दीपिका रानी सिंह की इस घटिया हरकत को देखते हुए पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा पार्षद और उसके पति को जेल में डाल दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगा झटका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकले कोरोना पॉजिटिव। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि संपर्क में आने वाले लोगों से अपील है कि वे कोरोना टेस्ट करा लें और निकट संपर्क वाले क्वारंटाइन हो जाएं। हालांकि 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ लखनऊ जाने वाले कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देखा जाए तो अरविंद भदौरिया एक मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और वहीं अब शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है और ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। देखा जाए तो कोरोना वायरस बढ़ने की वजह कहीं न कहीं मोदी सरकार है, क्योंकि लॉकडाउन में देरी की गई थी। लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यही दावा कर रहे थे कि अगर कोरोना वायरस के खिलाफ सख्ती से कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे में भारत देश को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और वहीं अब देश भुगत रहा है। देखा जाए तो मार्च के आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही थी और वहीं कमलनाथ सरकार को गिरा दिया गया और ऐसे में कमलनाथ सरकार गिराने के बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वहीं 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। देखा जाए तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार कोरोना वायरस को न देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिश की और वहीं सरकार गिराने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कमलनाथ सरकार गिराने के चक्कर में और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की वजह से देश में लॉकडाउन लगाने की देरी की, जिस वजह से आज पूरे देश में कोरोना वायरस का संकट बढ़ चुका है और वहीं कोरोना वायरस के मामले 13 लाख के पार पहुंचने वाले हैं, यानी कि भारत देश तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। और ऐसे में केंद्र में बैठी मोदी सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है और ऐसे में अब कोरोना वायरस फैलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी, मेरे प्रिय देशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे। टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटाइन चले जाएं। यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि मेरी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और जो लोग मेरे संपर्क में थे वो भी रिपोर्ट करा लें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही भारी पड़ चुकी है और ऐसे में अब शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यपाल से अड़े अशोक गहलोत ने फिर बुलाई मंत्री परिषद की बैठक। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत पार्टी के 19 विधायकों के बागी होने के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसी बीच विधानसभा सत्र बुलाकर सदन में अपना बहुमत साबित करने की अपनी जिद पर अड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर आज दोपहर 12:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। देखा जाए तो इस कैबिनेट बैठक के दौरान राज्यपाल की तरफ से विधानसभा सत्र बुलाने पर आवाज उठाई गई और वहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया है। देखा जाए तो अशोक गहलोत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान के राज्यपाल पर ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, जिस वजह से वे विधानसभा सत्र बुलाने में कतरा रहे हैं। और ऐसे में अशोक गहलोत सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अशोक गहलोत सरकार को गिरा देना चाहती है और वहीं सचिन पायलट भी लगातार बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।